नमस्कार दोस्तों आज हम यहाँ पे रोशन आनंद सर के द्वारा जो जीएस का टेस्ट चलाया जा रहा है 100 प्रश्न का, उनमें जो है आज हम 7वां टेस्ट सीरीज को जो है रिवीजन करेंगे, जो कि आज ही 9 जुलाई 2024 को हुआ है। दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पे जो प्रश्न है वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी भारत में वनडे एग्ज़ाम हो रहा है उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखिए क्या है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो चौखांडी स्तूप ये भी उत्तर प्रदेश में, धम्यक उत्तर प्रदेश में है, रामभर ये भी उत्तर प्रदेश में, भरुतहज जो है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, भरुतहज है ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के सातना में है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये जापानियों के द्वारा जो है बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा बोध गया में निर्मित किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया? तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय में जो है ब्रिटिश ने सिंध पर विजय प्राप्त किया था। ये जो है दोस्तों लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल वो 1842 से 44 ईस्वी तक रहा। इसने मियामी लड़ाई के बाद जो है सिंध पर 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो वर्ष 1945 का घटना है, उनको जो है कौन कौन सी घटना वर्ष 1945 में हुआ था? तो ये बाइबल योजना ये 1945 में हुआ था। उसके बाद ये शिमला योजना ये भी 1945 में था। आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा जो चलाया गया था ये भी 1945 में चलाया गया था। ये नौसेना विद्रोह है दोस्तों 1945 नहीं, ये 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह इसका आंसर जो है सी हो जाएगा 1, 2, 4। 1932 का जो है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच ये समझौता है? तो ये बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें जो है बी आर अम्बेडकर का कहना था जो दलित के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जो है ये साम्यवादी आंदोलन नेताओं के जो है विरुद्ध था। फिनिक्स बस्ती का स्थापना इसमें से किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो है 1904 में जो है फिनिक्स बस्ती की स्थापना किया गया। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो है कहा गया था जो 1905 में बंगाल विभाजन किया, जो यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा अच्छा से नहीं चल रहा है, इसलिए पूर्वी और पश्चिम बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। ये इनके द्वारा बंगाल के लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी की लड़ाई किस नदी पे हुई थी? तो ये भागीरथी नदी पे हुई था। प्लासी की लड़ाई जो है 1757 ये बंगाल में ये सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुआ था। चित्रकला के मुगल शैली निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो चित्रकला का मुगल शैली जो है ये जो है दोस्तों हुमायूं के समय में शुरू हुआ था। हुमायूं के समय में जो है ये शुरू हुआ था। इनको जो है चित्रकला की मुगल शैली को जो है सैयद अली और मोहम्मद अबुद समद ने जो है इन्हीं की हेल्प से जो है ये शुरू किया गया था चित्रकला से। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो ये पवित्र गीतों का पाठ, ये समा शब्द का अर्थ था सूफी अनुयायियों में। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का निवासी थे? ये अरब के निवासी थे दोस्तों। इसने 712 ईस्वी में जो सिंध पर विजय किया। उस समय जो है सिंध का शासक वो दाहिर था। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और सिंध को जीता था। किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित मिलान को सुमेलित करें। तो सुंग वंश, याद रखिएगा सुंग वंश जो है दोस्तों वो महोवा, सुंग वंश की राजधानी महोवा थी। सुंग वंश की राजधानी दोस्तों महोवा थी। वही जो है सातवाहन वंश की राजधानी जो है प्रतिष्ठान थी और कदम की राजधानी जो है वो बनवासी थी। चंदेल की राजधानी जो है विदिशा थी। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा।
16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है ये अंगुत्तर निकाय में है। और अंगुत्तर निकाय जो है दोस्तों ये बौद्ध धर्म का जो है सूत पिटक का एक भाग है। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल की सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की? तो ये 18 की गई थी। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल की सदस्य की जो है संख्या वो 24 से घटाकर 18 की गई। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो ये BN राव जो है वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है लिया गया। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? तो ये भाग 21 में जो है दोस्तों संविधान के भाग 21 में जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का जो है प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी दोस्तों एक मिनट। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में जो है दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो है वो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, बाकी बिहार से लगती है नेपाल, उत्तराखंड से भी लगती है नेपाल और चाइना, मेघालय से भी लगती है। निम्नलिखित संघराज्य क्षेत्रों में किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो जो लक्षद्वीप का जो है महिला साक्षरता दर वो 88.1 ऐसे ही कुछ है। लक्षद्वीप का जो है साक्षरता सर्वोच्च है। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई? तो ये वाराणसी के हवाई अड्डे पर जो है लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को स्थापित की गई है। नेपा नगर उद्योग के लिए जाना जाता है। नेपा नगर जो है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नेपा नगर जो है दोस्तों ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अगला है मिलान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो खनिज तेल जो है दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या क्या है। खनिज तेल, तो खनिज तेल का उत्पादन जो है दोस्तों ये राजस्थान में किया जाता है। खनिज तेल का उत्पादन जो है ये गुजरात में किया जाता है। और जिप्सम का उत्पादन जो है दोस्तों वो राजस्थान में, वही सोना जो है कर्नाटक में और बॉक्साइट जो है उड़ीसा में। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल जो है ये दलहन को जो है फलीदार फसल कहा जाता है। अगला है बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो बुग्याल ये जो उत्तराखंड क्षेत्र में जो है ग्रीष्मकालीन एक घास का मैदान है बुग्याल। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर में से संबंधित है? तो ये अगलुहास जो महासागरीय जलधारा, या देखिएगा दोस्त ये हिंद महासागर से संबंधित है। और वही जो है फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर का, और कैनारी जलधारा भी अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है। और ये जो अगलुहास जो है गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। अगला है पिदुरुतलागला की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है? तो श्रीलंका की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी पिदुरुतलागला है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरुतलागला। अगला प्रश्न देखिए, मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा जो है दोस्तों ये रिंगती जो है ये मलेशिया की मुद्रा है, रिंगित। उस देश का नाम बताए, और पैसे जो है मिस्र की है। उस देश का नाम बताए जिसका परमाणु हथियार नहीं है? तो जापान के पास परमाणु हथियार नहीं है, बाकी रूस, फ्रांस, चाइना के पास परमाणु हथियार है। परम सिद्धि का तात्पर्य क्या है? तो ये एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धि AI सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। परम सिद्धि जो है एक प्रकार के भारत का एक सुपर कंप्यूटर है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो लाइनक्स, यूनिक्स, माई स्क्वल, ये सभी जो है दोस्तों ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो ये शब्द जो है दोस्तों ये सिमोन डी बुबुआर के द्वारा जो है दी गई थी। ये शब्द जो नारी विद्वान ने कहा था, जो नारीवादी विद्वान जो है ये सिमोन डी बुबुआर ने कहा था, जो नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो सांस्कृतिकरण जो है ये स्थानिक परिवर्तन का जो है जिक्र करता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का नाम बताए जो कि निर्भर नहीं रहता है। तो ये जो है दोस्तों नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं रहता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये त्वरण के मान पर, गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो है उत्पन्न होने वाले त्वरण के मान पर जो है निर्भर नहीं रहता। तो नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान जो है ये त्वरण के मान पर निर्भर नहीं रहता, गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न होने वाले त्वरण होता है। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मापता है जो एसआई इकाई में पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो ये टॉर जो है दोस्तों, टॉर भी वही मापा जाता है जो एसआई मात्रक पास्कल द्वारा मापी जाती है। चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 10.8 जो है ये चांदी का अपेक्षिक घनत्व होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता? तो जो पारदर्शी रहता है उसे उत्तल लेंस बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कांच, जल, नीलम, ये तीनों जो है पारदर्शी है दोस्तों, इसलिए इसका उत्तल लेंस बनाने के लिए किया गया जाएगा। बाकी एल्युमिनियम का जो है नहीं किया जाएगा उत्तल लेंस बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता? तो दृष्टि के अपवर्तक दोष का परिवर्तन में मोतियाबिंद जो है नहीं करता, क्योंकि मोतियाबिंद हो जाता है तो चारों साइड जो है आँख के साइड में ये जो है पुतली के सामने जो है घिस जाता है, जिसके कारण जो है दिखाई नहीं दे पड़ता है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है। तो इसमें जो है चट्टानों की उम्र जो है रेडियो डेटिंग प्रक्रिया में जो है मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है दोस्तों वो सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, विकृतीकरण, ये वसा, ये जो है सुमेलित नहीं है। ये जो है विकृति जो है वर्षा नहीं करता बल्कि ये प्रोटीन करता है। प्रोटीन जो है विकृतीकरण करता है। बाकी और लवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम प्राशन पेयजल और पाश्चराइजेशन, दूध का पाश्चराइजेशन होता है, ये जो है सुमेलित है। बाकी ये विकृतीकरण सुमेलित नहीं है। H2O2, Cl2 और 2HClO2 अभिक्रिया में H2O2 किस के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है दोस्तों एक उपचायक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंटेट्रा से संबंधित है? तो संघ सिलिंटेट्रा से जो है दोस्तों याद रखिएगा, ऑरेलिया जो है ये संघ की सिलिंटेट्रा से संबंधित है। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। तो ये अंतःप्रद्रवी जालिका जो है दोस्तों विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को जो है खत्म कर देता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है? तो ये जटिल अस्थायी पादप उत्तक जो है दोस्तों ये जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी पादप उत्तक है। mRNA से जुड़े राइबोसोम की समूह को क्या कहते हैं? तो mRNA से जुड़े जो है इसे पॉलीसोम्स कहता है। mRNA से जुड़े राइबोसोम को जो है पॉलीसोम्स कहा जाता है। जनजातीय गौरव दिवस की किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये जो है बिरसा मुंडा की जो है जन्म जयंती पे जो है वो जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो G7 का सदस्य जो है दोस्तों, G7 का सदस्य याद रखिएगा, जो ये रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। बाकी जो है चीनी, फ्रांस, उसके बाद सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है? तो ये रूस जो है G7 का सदस्य नहीं है। और G7 देश में जो है फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद जो है UK है,
ये सभी जो है दोस्तों वो G7 का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो ये चीनी जो है ये संयुक्त राष्ट्र की जो 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, बाकी जापानी, उर्दू, हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 जो है दोस्तों आधिकारिक भाषा वो चीनी है, फ्रेंची है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी के बाद रूसी, रूसी के बाद स्पेनिश, स्पेनिश के बाद अमेरिकी। ये 6 जो है दोस्तों ये जब संयुक्त राष्ट्र की जो है 6 आधिकारिक भाषा है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1966 में जो है एशियाई ADB का जो है स्थापना हुआ था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो सार्क का सदस्य देश जो है म्यांमार नहीं है, बाकी भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, नेपाल के बाद मालदीव है, उसके बाद श्रीलंका है। इतने जो है दोस्तों ये दक्षिण एशियाई सार्क का सदस्य है। ड्रिबलिंग खेल से संबंधित हैं। तो ड्रिबलिंग खेल से जो है दोस्तों ये ड्रिबलिंग खेल से जो है ये बास्केटबॉल जो है ड्रिबलिंग खेल से संबंधित है। PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो P श्रीजेश जो है दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो ये कर्नम मलेश्वरी जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित पहली महिला थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी जो है दोस्तों ये चाइना में स्थित है। फॉरबिडन सिटी जो है चाइना में है। बुंदेशटैग में विधायिका का 2 सदन है। बुंदेशटैग और बुंदेसराइट में जो है विधायिका का 2 सदन है। तो ये कहाँ का है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों जर्मनी का सदन है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। पृथ्वी के अंतरिक्ष से गिरता हुआ जो पिंड है जो दोस्तों अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है। प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायु के घर्षण के कारण जो है ये जल उठता है। भूत तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण अवधि कितना है? 24 घंटा जो है ये भूत तुल्यकाली उपग्रह का परिक्रमण अवधि है। एक इकोस्टिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? तो इकोस्टिक में जो है दोस्तों ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। परमाणु के कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो परमाणु के कक्षकों का जो है कक्षों का भरने का क्रम जो है दोस्तों ये अफबाउ के सिद्धांत द्वारा होता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्काइन जो है ये एथेन समजातीय का जो है प्रथम सदस्य है। निम्न में से कौन सा शरीर वर्धक भोजन कहते हैं? तो शरीर के लिए जो है विकास करने वाला भोजन जो है ये प्रोटीन है। नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है एमनियोस्टेसिस कहते हैं, एमनियोटेंसिस कहते हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर के बनने वाले एंटीबॉडीज नहीं है? तो IgO जो है मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी नहीं है। बाकी जो है IgE, IgA और IgG जो है ये मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडी है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में क्या होती है? तो ये ध्रुव होता है दोस्तों मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। इस ओर जो आने पर जो है वो जैव विविधता में वृद्धि होती है। किस परिस्थिति क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गौडगिल समिति और के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था? ये जो है दोस्तों पश्चिमी घाट की जो है परिस्थिति क्षेत्र के संरक्षण के लिए जो है के कस्तूरीरंगन और माधव गौडगिल समिति का जो है गठन किया गया था। निम्न में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है?
द्वितीय प्रदूषक जो है दोस्तों ये NO2 नहीं है, बाकी पैन SO3 और H2SO4 जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो वियना कांग्रेस में जो है ये जर्मनी शामिल नहीं है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस शामिल है। 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी? तो ये जो है दोस्तों तुर्की के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि रूस और तुर्की के बीच हुई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो असत कथन चुनने के लिए कहा जाता है। तो लिस्बन दास व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, ये सही है। अमेरिगू ने नई दुनिया की विस्तार से खोजा था, ये भी सही है। उत्माशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, भारत के मूल निवासी रेड इंडियन है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। रेड इंडियन जो है ये अमेरिका का जो है मूल निवासी है। अगला प्रश्न है, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो ये हिंद यवन शासक द्वारा जो है ये हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन किया गया था। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो कोचिन बंदरगाह जो है दोस्तों ये पालघाट दर्रे के से जो है आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो गोदावरी तुंगभद्रा, ये दो जोड़ा सही नहीं है दोस्तों। गोदावरी का तुंगभद्रा नहीं होगा, इंद्रावती होगा। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, वही ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, यमुना की चंबल और कृष्णा की भीमा, ये तीनों सही है, बाकी गोदावरी सही नहीं। इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों इसमें जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चयन कीजिए। तो ये केवल एक होगा, ये एक ही सिर्फ सही है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, यह कम अपघर्षक होता है, बिल्कुल गलत। इसमें एस की मात्रा कम होती है, ये भी गलत है। सिर्फ इसमें जो है केवल 1 सही है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है कोयले में। लक्षद्वीप समूह की किस एकमात्र द्वीप का मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है? तो मिनिकॉय द्वीप पे जो है दोस्तों मलयालम भाषा के स्थान पर जो है महल भाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? तो ये लोकटक झील जो है ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ये जो है जो दोस्तों भारत की तैरता हुआ एकमात्र झील है। पूर्वोत्तीय क्षेत्र परिषद सिक्किम को कब शामिल किया गया था? तो पूर्वोत्तीय क्षेत्र परिषद में सिक्किम को जो है 1994 में शामिल किया गया था। पूर्वोत्तीय क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को 1994 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही नहीं है। तो जो है किसी भी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान नहीं है। यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये सही है। यह एक राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये भी सही। इस तरह इसका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसको है? तो ये जो है दोस्तों संसद को जो है राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है किसी भी विषय पर जो है विधि बनाने का अधिकार है संसद को। किस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहता है? किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहता? तो एन पालकीवाला ने जो है दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में स्थित है? तो न्यायिक जो है पुनर्विलोकन की शक्ति जो है अनुच्छेद 13, 32 और 226 में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न देखिए, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था? तो संगम मन्नी मेखले जो है दोस्तों ये संगम युग का जो है बौद्ध ग्रंथ से संबंधित था, मन्नी मेखले। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश को जो है भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है।
किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो गोली चलाने से इनकार जो है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गढ़वाल रेजिमेंट ने जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। अगला है वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित है? तो वर्धा योजना जो है ये शिक्षा से संबंधित है। 1937 में गांधी जी द्वारा जो प्रस्तुत किए गए थे वर्धा योजना, ये जो है दोस्तों शिक्षा से संबंधित है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो बख्तियार खिलजी के समय कर्नाट राज्य पर जो है नरसिंह देव का शासन था। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? ये जो है दोस्तों शांति देवी की अध्यक्षता में जो है छपरा में टाउन हॉल में 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी को जो है दोस्तों अध्यक्षता में जो है सभा का आयोजन किया गया था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हित और हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है वो व्यक्ति और राज्य के जो है हितों की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न है शुद्ध घरेलू उत्पाद का सही निरूपण क्या है? तो एनडीपी जो प्राप्त होता है दोस्तों ये जीडीपी में से जो है अगर मूल्यह्रास को घटाया जाता है तो ये एनडीपी प्राप्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रही है क्योंकि सेवा सर्विस क्षेत्र को जो है ज़्यादा बल दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर पर, इसलिए जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घट रही है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो दुग्ध उत्पादन से जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन कौन है? तो ये नेफेड जो है दोस्तों, नेफेड वो राष्ट्रीय स्तर पर जो है कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है। नवरत्न का संबंध किससे है? तो नवरत्न का संबंध जो है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है जिस उद्यम को चयन किया जाता है उसका संबंध जो है नवरत्न से है। भारत का बजट का राजस्व अनुमान तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा जो है भारत में बजट का राजस्व अनुमान जो है तैयार किया जाता है। कौन सी योजना रोलिंग प्लान की कही गई? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों ये रोलिंग प्लान कही गई। तो सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।